शब्द और कहा गया अहंकारा। दुर्गा माता के लिए शब्द है अहंकारा। अहमता का आश्रय जो है, इसको कहते हैं अस्मिता का भाव। हालांकि मैं इन शब्दों की आगे व्याख्या नहीं करूंगा, नाम बोलता चला जाऊंगा, लेकिन कुछ शब्द हैं जहां आदमी आश्चर्यचकित होता है कि दुर्गा माँ को अहंता भी कहा गया है, अहंकारा कहा गया है। तो अहंकारा मतलब वह अस्मिता जिससे स्वाभिमान जागता है। इसका विकृत रूप जो है वो अभिमान है। दोनों में बड़ा अंतर है। अहंकार या अभिमान कभी भी इंसान को ऊपर नहीं उठने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता। बस स्वाभिमान को पकड़े रखना चाहिए। स्वाभिमान का मतलब होता है मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। अभिमान या अभिमानी व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं मानता, वो सबको तुच्छ मानता है। और जो स्वाभिमानी इंसान है वो सबको आदर देगा, लेकिन खुद को भी आदर देगा। अभिमानी आदमी किसी को आदर नहीं देना चाहता है, वो केवल अपना आदर सुनना चाहता है, अपने को ही मान देना चाहता है, इसलिए ऊपर उठ नहीं पाता। स्वाभिमानी आदमी में ये गुण होता है कि तुम बहुत कुछ हो लेकिन मैं भी हूं। जब आदमी कहता मैं भी हूं, तुम भी हो, तुम्हें भी मानता हूं, लेकिन मैं भी हूं, तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति खुद का सम्मान करता है और खुद का सम्मान करके अपने को गिरने नहीं देता। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि कई बार हम अपने अभिमान को स्वाभिमान का नाम देने लग जाते हैं। इसलिए विनम्रता चाहिए बहुत। स्वाभिमानी आदमी में विनम्रता बहुत है। स्वाभिमानी आदमी लचीला होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति दयाद्र होता है। उसके अंदर ये संवेदना होती है कि वो दया करना भी जानता है, वो निष्ठुर नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कठोर लोग जो निर्दयी लोग जो अभिमानी हो जाते हैं, उनका रूप हम लोग जो है रावण के रूप में देखते हैं। टूट जाएगा, झुकना पसंद नहीं करेगा। कई लोग अपने घर तोड़ लेंगे, अपने रिश्ते तोड़ लेंगे। ध्यान रख लीजिए, ये अभिमान के कारण लोग जो है अपने जीवन के सुख से दूर हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खराब कर बैठेंगे। एक बड़ी समझने वाली पंक्ति है कि लोग नौकरी पर रखे जाते हैं उस प्रतिभा के कारण, उस डिग्री के कारण जो उन्होंने प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। निकाले जाते हैं व्यवहार के कारण। व्यवहार नहीं आता उनको, अपने व्यवहार को खराब व्यवहार बना लेते हैं, निभाना नहीं आता। मतलब स्किल उनकी उनको नौकरी दिलाती है और उनका जो बिहेव है वो नौकरी छुड़ाता है, क्योंकि वहाँ अकड़ आ जाती है, अभिमान आ जाता है। जब नौकरी पर लगेंगे तो तब तो वही पाठ करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उस समय तो सारे जितने भी श्लोक, इससे भी आगे कुछ होते होंगे ना, बस समझ लिए त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हैं। और थोड़ा समय बीतने के बाद जैसे जैसे उनके अंदर वो अहंकार आएगा, कुछ पदार्थ आ जाएंगे, तो उसके बाद ये श्लोक उल्टा हो जाता है। इस समय उसको भी नहीं कहना चाहता, बस समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं व्यवहार के कारण जो है अपने आप को, क्योंकि वो दुर्व्यवहार शुरू ही अभिमान के कारण होता है या फिर ईर्ष्या के कारण शुरू होता है, आपस की ईर्ष्या शुरू हो जाती है। और कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मान सम्मान पर चोट लग गई। उससे पहले उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। झूठा मान सम्मान बनाकर जब हम लोग अकड़ने लग जाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए अपना गौरव खो बैठते हैं। और यहाँ नीतिकारों की वो पंक्तियाँ, वो श्लोक
ध्यान में रख लेना चाहिए, जिसका सार बता देता हूं कि नाखून, दांत और केश और व्यक्ति, ये अपने स्थान पर स्थित हैं तो सुशोभित हैं, गिर गए तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब बाल जहां आपके सिर पर लगे हुए हैं आपको सुंदर बनाए हुए हैं, और अगर कट गए तो संभाल कर नहीं रखोगे, आप कूड़े में ही जाएंगे, अपने स्थान से निकल गए ना। ऐसे समझ लीजिए कि आप नहा रहे हो, कंघी कर रहे हो और कुछ बाल आपके निकल आए हो कंघी में, तो आप उसके बाद जो है उसको किसी लिफाफे में संभाल के तिजोरी में तो नहीं रखते, यही तो थे वो बाल, लटें थी हमारी, तो संभाल के रखोगे आप। आपके दांत, आप मुस्कुराते हैं तो सबसे ज्यादा यही तो दिखाई देते हैं, इनके दिखाई देने का प्रभाव देखे कितना सुंदर लगते हैं आप। फोटोग्राफर तो बार बार कहता है कृपया मुस्कुराइए, तो आप जो है उस समय मुस्कुराते हैं और उस समय अपने दांत ही दिखाते हैं। जो वेदांती लोग हैं वो भी बेचारे जो है किसी भी तरीके से तो मुस्कुराते ही ना, लेकिन अगर दांत नहीं दिखाई दे तो उनका वो बिना दांत वाला मुंह खुल जाए तो थोड़ा अलग तरह का लगता है। हालांकि मुस्कुराता हुआ बच्चा भी अच्छा लगता है, वो भी वेदांती होता है, दांत नहीं होते उसके पास। तो दांत निकल गया, संभाल के आप नहीं रखोगे, और नाखून वही तो आपकी सुंदरता है ना उंगलियों पर। अगर काटे आपने नाखून तो आप संभाल के रखेंगे। कहते हैं कि ये सब अपनी जगह पर हैं तो शोभा है, और अगर छूट गए तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए अपनी जगह पर टिके रहिए। और स्वाभिमान का मतलब ये मत मान लीजिए कि आप जो है किसी बात को लेकर अपने उस काम को खराब कर बैठे कि जिस सिंहासन पर आप बैठे हुए थे आपकी वैल्यू कुछ और थी। बड़ा अजीब लगता है कि नेता लोग जो चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव लड़ने के लिए, वो पद प्राप्त करने के लिए, वो कुर्सी प्राप्त करने के लिए कितना कितना क्या क्या कुछ करते हैं। आप सबने देखा ही है, रोज उदाहरण सामने आते हैं। उस कुर्सी के लिए जो है, क्योंकि सारे कुर्सी के देवता जो है उस कुर्सी को, सिंहासन को पूजने में लगे रहते हैं, बस ये ना छूट जाए। और उनके 5 साल में आधा टाइम तो कुर्सी बचाने में लग जाता है। और कुर्सी घसीटने वाले जो हैं वो भी बहुत होते हैं कि उनकी कुर्सी घसीट कर उन्हें नीचे ला के रख दिया जाए। इंद्र का सिंहासन हिलता रहता है, और इंद्र जो है वो इसी चक्कर में आधा टाइम लगा देता है कि कोई कुर्सी से नीचे न धकेल दे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक चालाक आदमी कोई नजर आ जाए ना, कोई एक आदमी जो है वो गुरुजी थे कुर्सी पर बैठे हुए, सबको आशीर्वाद दे रहे थे, तो जो भी लाइन में आ रहे थे सबको खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद में जो है एक पुराना नेता था, वो भी लाइन में लगा हुआ था, उसे देखते नीचे कुर्सी पे बैठ गए, वहीं से उसको आशीर्वाद दिए। उसने कहा कि मेरे सामने तो आपने खड़े होके आशीर्वाद नहीं दिया। बोले अगर खड़े होके देता तो फिर मुझे लाइन में लगना पड़ता, कुर्सी पे तू बैठ जाता। क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा वो समझता है। नेता समझता है कि ये क्या चाहता है, ये आशीर्वाद नहीं चाहता, ये चाहता है कि इस कुर्सी पर मैं आऊं और ये लाइन में लगे। अपना स्थान बनाए रखने के लिए व्यक्ति को चेष्टा करते रहना चाहिए, नहीं तो उतारने वाले तो चारों तरफ हैं, आपको नीचे खींचने वाली शक्तियां तो चारों तरफ है। इसी को माया शक्ति कहते हैं। आपको जो है इस नीचे खींचने वाली ताकतों से सावधान रहना है और अपने आप को ऊपर उठाए रखना है। इसलिए अगर ग्रेविटेशन की थ्योरी है तो लेविटेशन की थ्योरी भी है। हल्का हो जाइए, ऊपर उठ जाओगे। पानी भारी है, नीचे जा रहा है, लेकिन भाप बन गया तो ऊपर उठने लग गए। हल्के बनोगे तो आसमान तक पहुंच जाओगे, भारी बनोगे तो नीचे की तरफ जाओगे। अभिमान जो है आदमी को भारी बना देता। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शब्द दिया गया था अहंकारा। अहंकारा मतलब
वह जो स्वाभिमान की जननी है और अस्मिता को जागृत करती है। चित्त रूपा, चिता, चित्ती, ये 3 और नाम दिए गए। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, वह चित्ती शक्ति जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो आपकी रीढ़ में विराजमान है, यहां से जिसे ऊपर उठाना होता है, इसी को कहा जाता है कि कच्छप के ऊपर मंदराचल को रखकर देव और असुर लोगों ने समुद्र मंथन किया था अमृत प्राप्ति के लिए। इस पर भी एक अलग चर्चा हम लोग करेंगे कि 2 तरह की शक्तियां, देवता भी और असुर भी, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करते हैं। विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, और 14 रत्न निकलते हैं, उनमें से अमृत की प्राप्ति होती है। तो हर एक को वो मंथन करना चाहिए, अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके शरीर में रीढ़ जहाँ है वहाँ पर सोई भी शक्ति को आप जागृत करिए। इसी को गुरुजनों से सीखना होता है कि कैसे आप चित्ती शक्ति को जागृत करके परम चैतन्य तक पहुंचेंगे। तो इसलिए सबके लिए कहा जाता है कि चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जागृत कर लीजिए और अपने परम चैतन्य तक अपनी चेतना को लेकर जाइए। इसी के लिए तुम्हें जन्म दिया गया है। ये बड़ा ही अद्भुत है जिसको हमें जानना चाहिए। और गुरुजन बस यही अमृत है जो दिया करते हैं। बहाने से बुलाते हैं, लेकिन जब आप उन शिविर में पहुंचते हैं, ध्यान शिविर में, तब गुरु के अलग ही रूप देखने को मिलते हैं। क्योंकि कथन करने वाली, प्रवचन करने वाली बात अलग होती है, साधना वाली बात अलग होती है। भगवान शिव ने जो अपने उपदेश दिए, उन उपदेशों में उन्होंने जो 112 विधियां बताई, वो संदेश नहीं है, उपदेश भी नहीं है, वो केवल मात्र विधि है। वो कहते हैं कि इसे अपनाओ और उसे प्राप्त कर लो, जिसे पाने के लिए दुनिया में आए हो। जब पार्वती माता ने कहा कि विधियां इतनी ही हो सकती या और भी अधिक, तो शिव जी ने कह दिया बस इतनी ही, इन 112 से ही पहुंचोगे। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा होती हो, बोले आप खोजिए। तो पार्वती माता वर्षों तक साधना करने के लिए गई, और जब वापस आई तो शिव जहाँ बैठे थे उससे कुछ सीढ़ियाँ छोड़कर नीचे बैठ गई, ये दर्शाने के लिए कि मैं हार गई। विधियाँ इतनी हैं 112। अब वो 112 विधियाँ जो हैं वो गुरु देता है, किस तरह से उनको अपना कर आप साधना की तरफ चलते हैं। हम लोग जब ये डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन कराते हैं तो उसमें एक चीज बड़ी महत्व की होती है कि केवल ध्यान आपके आसन पर बैठकर होगा, वो तो है ही, लेकिन एक ध्यान वो भी है जब आप चलते फिरते अपनी चेष्टाओं के साथ जहाँ भी होते हैं वहाँ अपने आनंद में स्थित रह सकें, आपका अमृत आपके साथ टिका रह सके। वो एक चीज़ बड़ी अद्भुत होती है। नहीं तो आसन पर बैठे तब तो आप आनंदित हैं, उसके बाद आप संसार में पहुंच गए, और संसार में पहुंच गए तो वहाँ पहुंचते ही आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई कि आप अपने आनंद से दूर हो गए। स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना कि मंदिर में जाओ, भगवान को पूजो, लेकिन भगवान को वहाँ छोड़ के मत आना, दिल में बैठाकर अपने कार्य क्षेत्र में लेकर जाना कि तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे हृदय में है। अपने आनंद को अपने हृदय में बैठा करके विचरण करना चाहिए, तो उसके लिए वो विधि होती है। और 22वां रूप जो जगदम्बा का है वो सर्व मंत्रमयी, ये भी बड़ा अद्भुत शब्द है। थोड़ी सी व्याख्या तो नहीं करूंगा, अर्थ बता देता हूं कि समस्त मंत्रों के माध्यम से जो जानी जाए और जो समस्त मंत्रणा करने की शक्ति दे, सभी तरह की सलाह जो आप दे सकें, सलाहकार बन जाते हैं आप। कुछ होते हैं ना लोग समाज में, कोई भी उलझा हुआ हो तो उनके पास पहुंचता और कहता आपकी सलाह की जरूरत है। ये कृपा जगदम्बा की
दया से ही प्राप्त होती है ये वरदान। और ये सलाह देने वाले जो लोग होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी जिंदगी की ऊंचाई इसी से पता लगती है कि आपके सलाहकार कौन है, शकुनी है या फिर कृष्ण है। मंथरा अगर है तो राम जी के कुल खानदान में भी अशांति का वातावरण आ सकता है। कोई भी गलत सलाहकार मिल गया, जिंदगी गई। छोटी एज वालों के साथ ये समस्या बहुत होती है, क्योंकि बहकाने वाले लोग मिल जाते हैं। और बहकाने वाले लोगों के पास ऐसे मंत्र होते हैं, वो ज़्यादा देर कुछ नहीं बोलते, कान में जहर की प्याली 2 मिनट में डाल देते हैं। और ऐसे अपने बन करके बोलते हैं कि ऐसा लगता है बस यही सही कह रहा है। और जो दूसरे लोग होते हैं बेचारे, वो जो सही सलाहकार होते हैं, चाहे वो माता पिता हों, गुरुजन हों, शिक्षक हों, कोई भी, उनकी बात नहीं समझ में आती। वो तो जब व्यक्ति चोट खा जाता है तब समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, और तब चेतने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब समय हाथ से निकल गया फिर चेतने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं कि सलाहकार भी आपका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सलाहकार आपका सारथी, बस यही देखने वाली बात है कि आपको सारथी मिला है या स्वार्थी मिला है। ज़्यादातर लोग सारथी तो नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग स्वार्थी ही होते हैं, अपना अपना मतलब पूरा करने वाले। आगे स्वतः कहा, स्वतः का मतलब जो सत्य स्वरूप है, सत्यानंद रूपिणी या सत्यानंद स्वरूपिणी नाम भी कहा गया है, अनंता। सत्यानंद स्वरूपिणी शब्द की भी व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन सार इतना ही जो आनंद रूपिणी है, सच्चे आनंद की प्राप्ति कराने वाली महाशक्ति। अनंता जिसके अनंत रूप हैं। कहते हैं ना कि सब रूपों में वो एक ही शक्ति विराजमान है पूरी दुनिया में, चाहे वो फूल हो या कांटे हों, दोनों में शक्ति विराजमान है। क्योंकि गुलाब खिला हुआ है, दुर्गा माता को गुलाब की संज्ञा भी दी गई है और उनको गुलाब पसंद हैं, लेकिन वो जो पहरेदार है ना गुलाब के साथ, वो जो कांटे हैं, वो भी रूप उन्हीं का है। अगर वो नहीं होंगे तो गुलाब गुलाब नहीं रह पाएगा। इसलिए पहरेदार की बड़ी वैल्यू है, हर कोई हाथ पहुंच जाएगा वहाँ। उन पहरेदारों का ये काम है गुलाब को बचाए रखना। तो आप कोमल और कठोर दोनों साथ साथ है ना, इन दोनों को ध्यान में रख कर के सब रूपों में वह जगदम्बा विराजमान है। भाविनी कहा गया उनको, मतलब जो सबको उत्पन्न करने वाली है। भाव्या जो ध्यान के करने योग्य है। भव्या ये शब्द भी ध्यान रख लीजिए, जो कल्याण करने वाली है। फिर आगे एक शब्द दिया गया अभव्या। तो ये कई लोग यहाँ आकर चूक जाते हैं कि उसको जो है भव्या कहा, उसी के साथ में फिर अभव्या कहा। मतलब जिससे बढ़कर भव्य कोई है ही नहीं, सबसे बढ़कर जिसकी शोभा है। फिर कहा गया सदा गति, परम गति जो है और जिसके कारण ही गति प्राप्त होती है। शांभवी, यहाँ फिर वही शब्द आ जाएगा जो शंभु की प्रिया है। शांभवी मुद्रा तो आप लोग जानते ही हैं, ध्यान लगाते समय शांभवी मुद्रा लगाई जाती है। उसको गुरु के निर्देशन में लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर तक अगर आप शांभवी करते हैं तो फिर आपकी आँखों का पानी सूखने लग जाता है। जो तरल पदार्थ है आँखों का, जो लुब्रिकेंट है, जिससे आँखें जो हैं वो ठीक से काम करती हैं। 32वां नाम दिया गया है देव माता।
देवताओं की भी माँ, मतलब जो दिव्यता प्रदान करे। और 33वां नाम चिंता। आप अगर जाए ना बाली द्वीप में, वहाँ दुर्गा माता को देवी चिंता बोलते हैं, और वहाँ की भाषा में चिंता मतलब प्यार। अपने यहाँ की चिंता बहुत बुरी है, वहाँ की अच्छी है। फिर भी वहाँ प्रेम को बोलते हैं। वहाँ के अलग अलग इंडोनेशियन जो नाम आप सुनते हैं ना, वहाँ की संस्कृति में आप देखेंगे तो उनके नामों में राम का नाम और आपकी आर्य संस्कृति का बहुत बड़ा रूप दिखाई देता है। जैसे गरुड़, उनका जो है गरुड़ वाहन, उनकी जो है गरुड़ एक एयरलाइंस है, उसको गरुड़ा एयरलाइंस भी बोलते हैं लोग। और उनके अपने करेंसी के ऊपर भी गणेश जी विराजमान हैं, और हनुमान जी को वो अनुमान बोलते हैं। और हनुमान जी के नाटक बहुत होते हैं वहाँ पर। उनके यहाँ जो है शब्द होते हैं ना, जैसे गिनती करते हैं, सातो दुआ तीगा लेमा अम्पात, ऐसे करके वो गिनती बोलते हैं अपने। और बड़ा मजा आता है वहाँ। उनका जो संगीत है वो डांगडूत, एक बहुत अलग तरह का संगीत है, जिसमें बांसुरी वगैरह उसी तरह की बजाई जाती है जैसे भारत में बांसुरी बजाई जाती है, और उसी तरह की धुनें भी वहाँ पर हैं। और बहुत सारी धुनें तो बिल्कुल भारत के जो गाने चलते हैं उनकी धुनें वहाँ प्रचलित हैं। हम लोग इंडोनेशिया में थे तो एक जगह भोजन करने के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने जो है सज्जन उतरे कार से जो हमें लेकर गए थे, और उन्होंने जोर जोर से दरवाजे के पास जाके बोला भूखा 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 भूखा। तो हम लोग डर गए कि कहीं हमको नहीं कह रहा भूखा भूखा आ गया खाना खाने के लिए। फिर उसने बोला भूखा पिंतु भूखा, भूखा पिंतु भूखा। तो मैंने कहा ये किसी पिंटू को कह रहे कि भूखा आ गया भोजन के लिए। तो हम अपने बराबर वाले से बोल रहे थे कि यहाँ से वापस चलना पड़ेगा, ये तो आदमी अपमान कर रहा है। बाद में पता लगा वो दरवाजा खोलो को बोल रहा था, क्योंकि हम लोगों को भाषा समझ में नहीं आती ना। लेकिन आनंद जरूर आता है, हर एक भाषा का अपना आनंद है। वहाँ के जो लोग हैं बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन उनका जो शब्द है चिंता, वो प्यार के लिए प्रयोग होता है। तो इसको इस रूप में जरूर याद कर लीजिए कि कोई आपकी चिंता करता है तो इसका मतलब उसे आपसे लगाव है। और चिंता अगर आपको आती है तो वो भी इसलिए आती है कि आपके जिंदगी को कोई चीज मुश्किल में न डाल दे, आपको गलत तरफ न ले जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, उसके कारण आपके अंदर से चिंता उठती है। बस सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये राक्षसी बन जाती है, दीमक बनकर खा जाती है आदमी को। तो इसे फिर चिंतन बनाना पड़ता है। तो इसलिए एक नाम दे दिया गया जो चिंतन की शक्ति दे, उसे चिंता कहा गया। 34वां नाम है रत्न प्रिया। रत्नों से जो सुशोभित है और सभी तरह के खजाने देने वाली, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, बहुत सारे नाम दिए गए। तो अपर्णा जो है, क्योंकि पहले पर्ण खाकर तपस्या कर रही थी पार्वती माता, फिर वो भी समय आया जब पर्ण भी छोड़ दिए उन्होंने। उस साधना के बाद फिर उनको शिव की प्राप्ति हुई थी। सभी नाम बड़े अद्भुत नाम हैं। सर्व विद्या, दक्ष कन्या, तो दक्ष यज्ञ विनाशिनी, ये भी सबको याद है। अपर्णा नाम भी याद है। और इन सब नामों में जब आप अपर्णा शब्द को याद करते हैं तो इस शब्द को याद करते समय एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि साधना करते समय आपको
आहार पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। नपतुला आहार, कौन कौन सा आहार कराया जाएगा, कौन सा आपका हटाया जाएगा। जैसे आपको जब चांद्रायण तप के लिए जाते हैं उस समय तो आपको आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। कब कौन सी साधना में क्या प्रयोग कराने हैं। हम लोग जब साधना में थे तो हमें कंदमूल नाड़ी देखने के बाद, क्योंकि उन हमारे सदगुरु की एक बड़ी विशेषता ये थी कि उनके को नाड़ी देखना भी बहुत अच्छा आता था। नाड़ी जब आप देखते हैं यहाँ से 3 उंगली लगा करके, उस समय सारा वात पित्त कफ से लेकर के उसके अंदर शरीर में किस तरह की स्थिति है, और बड़ा अगर ज्ञाता हो तो मनोदशा तक का, उसके हार्मोन्स तक का भी सारा पता लग जाता है। तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि कब कंदमूल खाना है, वो पूरा लिखा हुआ था कि अब ये मूल, अब ये कंद, इनका प्रयोग होना है। और कंद में और मूल में आप लोगों को अंतर तो मालूम होगा। सब लोगों को जानना चाहिए कि शकरकंद आप लोग सुनते हैं, आलू सुनते हैं, और जो मूल वाली चीज़ है मूली सुनते हैं, गाजर सुनते हैं। ये सब और बहुत तरह के जो है कंद होते हैं। कंद, मूल, फल आदि आप लोग सुनते हैं ना। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका प्रयोग कब करना है, प्रोटीन वाली जो दालें और बीजों का प्रयोग करना है वो कब करना है। गुरुजन इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि आहार से भी साधना में लाभ मिलता है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि दुर्गा माता मतलब पार्वती शक्ति, उनका एक नाम अपर्णा भी है, और अनेक वर्ण, अनेक रंग वाली हैं। अब वो शब्द आता है जिसे 40वां नाम है पाटला। तो इसको गुलाबी कह लीजिए आप, फिर नाम है पाटलावती, गुलाब को धारण करने वाली गुलाबी है। तो जो बोलते हैं ना माता का चोला लाल लाल लाल, तो वो कोई और भावना नहीं, बस वो भावना वही है कि वो गुलाब के को धारण करने वाली है। और उनको पट्टांबर परिधाना एक नाम और दिया गया है। तो ये जो है इसको भी समझ लीजिए कि वो रेशमी वस्त्रों को धारण करने वाले। ये सब नाम आपको दर्शाते हैं कि जगदम्बा के ये सारे स्वरूप आप सबको शक्ति का वह परिचय दे रहे हैं कि दुर्गा माता का एक रूप आप लोग वो जानते हैं जो आकार के रूप में आप पूजते हैं। तो वहाँ पर आप इन वस्त्रों की बात कर सकते हैं। और जब वस्त्रों की बात करते हैं तब फिर जो है यहाँ पाटलावती शब्द से लेकर पट्टांबर परिधाना, रेशमी वस्त्र धारण करने वाली, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की चेष्टा करूंगा आपको। हमारे यहाँ साधकों के लिए ये कहा गया है कि या तो रेशम, या फिर शुद्ध ऊन, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं तो, या फिर सूती वस्त्र, यही पहनने चाहिए। जिन वस्त्रों को, जो सिंथेटिक वस्त्र हैं, उनको धारण नहीं करना चाहिए, वैसे ही आसन होने चाहिए। और कमाल की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को, जिनको कोई ना कोई एलर्जी रहती है, तो एलर्जी वाले लोगों को ये जितने भी इस तरह के वस्त्र होते हैं जिसको आप सिंथेटिक कहोगे, कृत्रिम वस्त्र कहोगे, वो सब के सब जो है शरीर के अंदर एलर्जी तो करते ही हैं। लेकिन अगर आप इनको पहनकर बैठते हैं और साधना करते हैं तो आपके शरीर में वो विशेष लाभ नहीं होगा जो आपको रेशम से या सूती वस्त्रों से या फिर शुद्ध ऊन का प्रयोग करने से। उसके साथ में एक बात और मानी जाती है कि जो आपका आसन है, कोशा अगर आप नीचे बिछा लेते हैं और उसके बाद सूती वस्त्र बिछाते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। कोशा का प्रयोग करना जो है वो पुराने समय से बहुत महत्वपूर्ण माना गया। नहीं तो फिर कहा गया है कि आप वो लकड़ी का कोई भी एक चौकी,
पटरा बिछाकर उसके ऊपर आप पतली रुई का गद्दा बनाकर, जिससे आपको बैठने में सुविधा हो। कोई भी नॉन कंडक्टर ऐसी कोई चीज जिससे आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को अर्थिंग नहीं होना चाहिए। आपकी जो विद्युत शक्ति है, शरीर की विद्युत शक्ति, वो जमीन में प्रवेश ना करे। और आपको बैठना भी सिद्धासन पर या पद्मासन में जब आप बैठते हैं, रीढ़ को सीधा रखते हैं, तो उस समय जो है ये जैसे इंग्लिश में 8 लिखते हैं ना, इस तरह से विद्युत धारा का रूप बनता है। साधना कैंप में जब आप बैठेंगे तब आपको ये हम सिखाने की चेष्टा करेंगे कि ये ऊर्जा किस तरह से ऐसे चलती हुई ऐसे आती है। वो जो इंग्लिश का जो 8 अंक है ऐसे बनाकर उसका क्या मतलब होता है। ये बड़ी रहस्यात्मक चीजें हैं जो साधकों को जाननी चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, गुरुजन जितने भी हैं, चाहे आप उनका वक्ता वाला रूप देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो है, या उनको कर्मकांडी रूप में देखते हैं कि वो पूजा पाठ में दूसरी तरह के जो बाह्योपचार वगैरह करने में लगे रहते हैं, वो रूप आप देखते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति अगर वो गुरु तत्व को प्राप्त हो गया है तो उसके अंदर साधना का पक्ष बड़ा प्रबल होता है। वो साधना का पक्ष जब प्रबल होता है, उसी के कारण आप ये जरूर देखेंगे उनका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। उनके पास आप बैठकर बोर नहीं होते। उनके साथ रहकर आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इतना कुछ नया मिलेगा कि उनको खुद भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ से प्रकट होता है, कहाँ से आता है। बड़ी आनंद की बात तो ये है कि आपके समस्त जितने भी प्रकार के कष्ट क्लेश हैं, उन सबको निवारण करने की शक्ति उनके पास में होती है। इसलिए गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर अपना ओरा निखारना चाहिए। और ओरा निखारने के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको हम जागृत कर सकें। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि परम सत्ता सब जगह विराजमान है, साहिब तुम्हारी साहिबी सब घट रही समाए। कबीर साहब ने बोला था ये कि सब जगह सब रूपों में मेरे साहिब तुम्हारी प्रभुता सब जगह दिखाई दे रही है। साहिब तुम्हारी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कि मेहंदी के पत्तों को पकड़ कर देखिए, लाली नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसको हिना भी बोलते हैं ना, मेहंदी को रंग लाती है हिना घिस जाने के बाद। तो जब उसको घिसते हैं ना, रगड़ते हैं और मेहंदी को और फिर हाथ पे लगा लें, और फिर आप कुछ समय के बाद देखें कि वो अपना रंग छोड़ गई, उतर भी गई तो लाली आपके हाथ में छोड़ जाती है। तब पता लगता है कि हरे के अंदर कुछ लाल छिपा हुआ था। और उस लाल का मतलब भी एक बड़ा अद्भुत है। आपके शरीर में जिस चीज को आप प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी को, अपने प्राण को, आपकी जिंदगी खून बनकर आपके शरीर में दौड़ रही है। वो लाल रंग, वो मेहंदी का रंग, वही जो रंग है वो प्रेम का रंग है। इसको माना गया है कि वो जो आपको प्यार करता है और जिसे आपको प्यार करना चाहिए, वो हमारा साहिब, वो हमारा परमात्मा। उसकी साहिबी, उसका प्रभाव, उसका स्वरूप, उसका शासन सब जगह समाया हुआ है कि बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मेहंदी में उसकी लाली दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, ऐसे ही वो है, दिखाई कुछ और दे रहा है। वेदों में एक मंत्र है जिसका मतलब ये है कि भगवान मैं तुम्हारे झंडों को चारों तरफ देख रहा हूं, जिससे तुम्हारे शासन का पता लगता है। जो आप लोग केतुम कृण्वन केतवे ये बोलते हैं ना, तो ये भी वही है। उदुत्यम जात वेद से ये वाला जो मंत्र है वो भी वही है।
जिसका भाव वही है कि सब जगह तुम्हारे झंडे दिखाई दे रहे हैं कि तुम हो, मैं उस रूप को देख रहा हूँ। मतलब ये जो चांद है, सूरज है, नदी है, पहाड़ है, खिलते हुए फूल हैं, बहती हुई नदी है, इन सब को देखने के बाद सागर की लहरें जो उठ रही हैं, इंसान आ रहा है, जा रहा है, ये सब झंडे भगवान के जो दर्शा रहे हैं कि कोई तो है जो ये सारी शक्ति देता है, संसार को चलाता है, हमको दुनिया में लाता है, फिर वापस भेज देता है, रोज नए फूल खिलाता है, खिलते हुए फूलों में सुगंध देता है, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर वापस फिर प्रकट होते हैं। वृक्ष को बीज में, बीज को वृक्ष में बदलता जाता है। रोज वो चित्रकार नए नए चित्र रचता है कि वो है और उसके झंडे दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। बड़ा आनंद आता है जब आप जो है अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, और वहाँ वैदिक ऋषि किसी मंत्र को गाता हुआ जब सुनाई देता है, बोलता सुनाई देता है, उसके अंदर की जो भावनाएं आप लोग देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, सब जगह आपकी अकड़ चलेगी, लेकिन अकड़ से पकड़ खत्म हो जाती है। आपको परमात्मा के दर पर जाना है तो वहाँ हार करके ही जाना है। हार से मतलब है झुक कर जाना है। इसलिए अपने यहाँ जो है एक शब्द माला के लिए हार भी चलता है, और जब वर वधू एक दूसरे को हार पहनाते हैं तो जो पहना रहे हैं दूसरे को गर्दन झुकानी होती है। आजकल उल्टा होता है ना, वधू जब पहनाती है तो लड़के के दोस्त वगैरह सब उसको ऊपर उठा लेते हैं, इतना ऊपर के उसका हाथ ना पहुंचे। अब वो भी ये समझ रही होती है आज ही अकड़ ले, आज सब साथ में है, बाद में तो जो होना पता ही है। कबीर ने लिखा है इस पर, कबीरा तो हारा भला, जीता भला संसार, कि तेरा हार जाना अच्छा है, जीता भला संसार, जीते को जम ले जाएगा और हारा हर के द्वार। जो हार गया वो हरि के द्वार पर है, भगवान के द्वार पर है। मतलब कि तू अकड़ छोड़, झुक कर चल, दुनिया समझेगी कि ये हारा हुआ इंसान है, लेकिन जो उसके आगे झुकता है तो फिर उस पर सब कुछ वो अपने कृपाओं की बारिश करता है। तो अच्छा हो कि हम उसके दर पर झुकना सीख जाएं और अकड़ छोड़ दें, क्योंकि अकड़ जो है वो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा जब असली मुर्दा हो जाता है ना, तो फिर ऐसा अकड़ा हुआ होता है कि उसको आप मोड़ना चाहें तो वो नहीं मुड़ता। और जिसके अंदर जिंदगी चली गई, इंसानियत चली गई, वो भी ऐसे अकड़ा रहता है, इतना अकड़ के चलेगा। और इसको भी बाबा तुलसी ने बहुत अलग अलग ढंग से कहा कि ये दौलत जो है ना, इसकी भी दो लात है। लत वैसे बोलते हैं ना लातों को, दो लत, कि जब ये आती है तो कमर में लात मार के अकड़ा देती है, आदमी ऊपर ही ऊपर देखता है, और जब जाती है तो छाती में लात मार के जाते हैं, फिर नीचे नीचे देखता है, फिर ऊपर देखता ही नहीं। अच्छा यही है कि मध्य में रहें, ना अकड़ें और ना टूटें, जीवन को अच्छे रूप में चलाएं।